हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हम आपके लिए टैलेंट एक्स के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आए हैं वापस। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल नॉट जीरो if fa equal to b fb equal to c और fc equal to a तो देन गिवन c की वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो है। सो ये कॉलम है, इसके अनुसार मैच करके बताना है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या करेंगे कि जो एफ ए की वैल्यू है वो पुट करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो जो एफ ए की वैल्यू क्या है अपने पास बी, और एफ बी की वैल्यू क्या है सी, और एफ सी की वैल्यू क्या है ए। तो इससे एक कंडीशन में एफ ए जिसमें पुट करूंगा, मैं एफ एक्स में एफ ए पुट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा ए ए का स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी इजिकल टू बी। इसकी वैल्यू क्या मिल रही बी। तो जो अपने पास इक्वेशन है वो क्या मिलेगी ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी इजिकल टू बी। क्या मिलेगा ए क्यू प्लस ए बी प्लस सी इजिकल टू बी। सो सेकंड कंडीशन के अनुसार इसको इक्वेशन आप वन दे सकते हो। तो ए बी क्या होगा, तो जिस एक्स की जहाँ पे वैल्यू बी बी देगा वहाँ पे बी पुट कर दो। तो क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू सी से सी कैंसल आउट, यहाँ से मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो मेरे को मिलेगा ए बी प्लस बी इजिकल टू जीरो। तो जो मेरे को बी इजिकल टू जीरो होगा, बी इजिकल टू क्या होगा, एक तो जीरो होगा। तो अपने पास गिवन है कि बी इजिकल टू जीरो नहीं हो सकता है। क्या है कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि अगर किसी इनकी वैल्यू क्या नहीं होगी जीरो नहीं होगी, क्या नहीं होगी जीरो नहीं होगी। तो उस कंडीशन पर बी की वैल्यू क्या नहीं होगी जीरो नहीं होगी। तो अपने पास कंडीशन बनेगी ए बी प्लस बी इजिकल टू जीरो। अगर मैं बी यहाँ से फिर वापस ब्रेक कॉमन लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा ए प्लस बी इजिकल टू जीरो। तो अब यहाँ से वापस कंडीशन बी की जीरो मिली, इसको हम लेंगे नहीं, सॉरी यहाँ वन मिलेगा इजिकल टू जीरो। तो जी बी की जो वैल्यू है एक तो जीरो मिलेगी, इसको हम लेंगे नहीं, और ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू क्या मिलेगी माइनस वन। क्या मिली ए की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस वन मिलेगी। अब एफ सी की वैल्यू हम उसमें रखेंगे तो एफ सी की वैल्यू क्या मिलेगी ए सी का क्यूब प्लस बी सी प्लस सी इजिकल टू ए, इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन में बी की ए की वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन वन से तो अगर ए की वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या मिलेगा माइनस ए वन प्लस माइनस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो यहाँ सॉरी बी, तो मेरे सी इक्वल टू क्या मिलेगा टू बी प्लस वन। क्या मिलेगा टू बी प्लस वन। सी इक्वल टू क्या मिलेगा टू बी प्लस वन। इस इक्वेशन में इक्वेशन टू से मैं ए की वैल्यू माइनस वन पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा माइनस का सी क्यूब प्लस सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इजिकल टू जीरो। मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। तो माइनस टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी टू बी प्लस वन प्लस सी इजिकल टू ए था, तो इजिकल टू ए। तो यहाँ से मेरे को कंडीशन क्या मिलेगी ये मिलेगी मेरे को
4b² प्लस 4b² प्लस 1 प्लस बी 4b प्लस, यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिलेगी 4b सॉरी 2b² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ए। क्या मिलेगा? इज इक्वल टू ए। तो सो अपने पास यहाँ से 2b क्या मिलेगा? माइनस का 4b² में से गया तो 2b² माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3b प्लस 1 सॉरी -1 इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू ए। क्या मिला? इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू अपने पास गिवन है कि ए की वैल्यू क्या है? -1। ए की वैल्यू क्या है? -1। तो -2b² प्लस -3b। सी की वैल्यू यहाँ पे भी वही 2b प्लस 1 पुट कर दो, तो -1 प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू -1। ये -1 से -1 कैंसिल आउट। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो 2b² b तो प्लस का b -1 इक्वल टू 0 ये मिला। यहाँ से इसके हम वो ले लेंगे तो 2b² मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या मिलेगा? यहाँ से 2b² माइनस करना है तो 2b² 2b माइनस b -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 कॉमन लूँगा 2b तो b प्लस 1 और यहाँ से माइनस b कॉमन लूँगा सॉरी -1 तो b प्लस 1। कंडीशन क्या मिली? b प्लस 1 और 2b -1 इक्वल टू 0। तो जो b की कंडीशन होगी, एक तो मिलेगा b इज इक्वल टू -1 और एक होगा 2b 1/b इक्वल टू 1/2। क्या होगा? b इज इक्वल टू 1/2। सो अगर मैं b की वैल्यू -1 यहाँ पे लेता हूँ तो तीनों की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी? c की वैल्यू क्या मिलेगी? इसे अगर मैं b -1 लेके चलूँ तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? c की वैल्यू आप देखो, c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -2 और +1, तो अब c की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। तो तीनों की वैल्यू -1 आने पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है? -1 + 1 0। तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम -1 तो लेके b की वैल्यू -1 लेके नहीं चलेंगे। किसकी वैल्यू लेके नहीं चलेंगे? -1 लेके नहीं चलेंगे। हम लेंगे यहाँ से b की वैल्यू 1/2। b की वैल्यू क्या लेंगे? 1/2। b की वैल्यू क्या लेंगे? 1/2। तो b की वैल्यू 1/2 लेने पर c की वैल्यू क्या मिली? 2 × 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, c की वैल्यू मिली 2। c की वैल्यू कितनी मिली? 2। तो ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1/2। तो यहाँ से देखो ए की जो वैल्यू है वो है -1, बी की जो वैल्यू है 1/2 और सी की जो वैल्यू है अपने पास 2 और ए बी सी की वैल्यू, इन तीनों कंडीशन लास्ट में ऑप्शन बच रहा वो। तो अपने पास जो इन कंडीशन में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो -1 ए की वैल्यू -1 पुट होने पर ही हमको इसका आंसर मिल गया था। आप ऑप्शन अगर आपको दिखे कि एक ऑप्शन मिल रहा है तो बाकी आगे सोल्व ना करें, क्योंकि पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है, उसी के बेस पर आप अगर आपको लगता है कि अपना आंसर मिल चुका है तो उसी के बेस पर आप अपने ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2। साइन अल्फा इज तो क्या है? गिवन क्या है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2।
अब पहले तो इस कंडीशन को हम देखेंगे कि ये कंडीशन कैसे है। आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। साइन अब थीटा कोई सा भी हो, लेकिन साइन की वैल्यू क्या है, 1, और साइन बीटा की वैल्यू 1, तभी जाके क्या बनेगा, 2 बनेगा। अदरवाइज ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है जिस पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो जो साइन अल्फा होगा वो 1 होगा, साइन बीटा भी क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, साइन अल्फा भी क्या होगा, 1, और साइन बीटा भी क्या होगा, 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा, कंडीशन क्या बची, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा। सो आप जानते हो कि साइन अल्फा किस पे होता है, मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90, और जो बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 90। कितनी होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो कोस अल्फा की वैल्यू का स्क्वायर मतलब कोस 90 का स्क्वायर क्या होगा, कोस 90 की वैल्यू 1, 0, 0 का स्क्वायर। वैसे कोस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कोस 90 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 0 का स्क्वायर। तो इन दोनों का 0 प्लस 0, हमको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द ऑर्डर्ड पेयर sin थीटा cos थीटा, अपने पास कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट गिवन है sin थीटा cos थीटा, सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन mx ny a plus b इक्वल टू a minus b एंड द सेकंड इक्वेशन nx plus my plus 2b इक्वल टू 0, दे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। किसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है। सो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास mx प्लस ny प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप यहाँ से गिवन है कि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस का 2b, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से भी ये मिलेगा कि एन एक्स प्लस एम वाई, यहाँ एन है, एम वाई इक्वल टू माइनस 2b। अब आपको दोनों इक्वेशन की वैल्यू माइनस टू बी दिख रही है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो एम एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एम वाई। अब क्या करेंगे कि जो x की टर्म है उसको एक तरफ और y की टर्म को एक तरफ करेंगे। तो एम एक्स माइनस एन एक्स और यहाँ एम वाई माइनस एन वाई, यहाँ से कॉमन लूंगा x में, तो m माइनस एन, इधर भी y कॉमन लूंगा तो m माइनस एन। तो जो m अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, ये कैंसल आउट, यहाँ x है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या मिली, x अपॉन वाई इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि अपने पास x और y क्या है, कोऑर्डिनेट के अनुसार साइन थीटा, और y क्या है, कोस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब आप ये बताओ कि टेन थीटा की वैल्यू 1 किस थीटा पे होती है, किस वैल्यू पे होती है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 हमेशा किस पे होती है, 45 डिग्री पे। किस पे होती है, 45 डिग्री पे। तो अपना जो ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब आपको एक तो
लॉन्ग मेथड निकाल के अल्फा प्लस बीटा प्लस इनकी वैल्यू निकालो, एक क्यूबिक रूट को या क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करो और इसके रूट फाइंड करो। उसके बाद आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इसमें पुट करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं उसी मेथड से आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को। अपने पास जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने जो क्लास 9th में आपने इसको सोल्व करने के मेथड पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, इनको सोल्व करने के मेथड पढ़े होंगे। क्या होता है कि लास्ट में जो 6 है, इस 6 के आपको फैक्टर पता होने चाहिए। क्या होंगे, एक तो प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2 एंड प्लस माइनस का 3 एंड प्लस माइनस का 6। अब इसमें एक एक वैल्यू पुट करके देखो कि कौन सी वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वही इसका क्या होगा, अब जीरोज होगा। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1 पुट करने पर मेरे को क्या मिलेगा, पी एक्स, इसको पी एक्स नाम दे देता हूं। तो पी एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पर मेरे को क्या मिला, 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को P1 मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। सो x माइनस, तो इसको अब इसकी मिलिट्री स्पेल्टिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम x माइनस 1 को इस प्रकार इसको मिडिल टर्म, इनकी मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिटिंग करेंगे कि जो इनके जो ना x माइनस 1 का एक फैक्टर हमको मिलता जाए। सो एक्स क्यूब माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने 6x को क्या लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, इनको वापस ऐड करूंगा तो माइनस 6x स्क्वायर मिलेगा। 11x को क्या लिखा, 5x प्लस 6x, वापस 11x मिल जाएगा और माइनस 6। यहाँ से मेरे को कॉमन क्या मिला, x का स्क्वायर, x माइनस 1, देखो x माइनस 1 मिल चुका है। यहाँ से कॉमन क्या लूंगा, माइनस 5x, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन लूंगा 6, तो यहाँ से क्या कॉमन मिला, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस टर्म की मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा। आपको अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है। इसकी सिंपल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, x कॉमन ले, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 मिलेगा और ये x माइनस 1 पहले का और x माइनस 2। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, मैं बता दूं, a की वैल्यू मेरे को लेट करूँ तो a की वैल्यू -1, सॉरी +1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, abc की वैल्यू आपको इस प्रकार मिल चुकी है। अब आगे क्या करेंगे, अपने पास ये कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसके क्या है, रूट्स है इस नई इक्वेशन के। जो अपने पास नई इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। हमको वैल्यू बतानी है आर की वैल्यू बतानी है। तो आर क्या होगा अपने पास, इन तीनों रूट्स का मल्टीपल, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो प्लस का आर मिल जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5 और सी प्लस ए की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू आर। तो आर की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी 60। आर की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन इज राइट, अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल पोल ऑफ द कोनिकल टेंट इज द 3.2 मीटर हाइट। उसकी एक कोनिकल टेंट है जिसकी जो उसमें जो पोल लगा हुआ है वो कितना, उसकी हाइट कितनी है, 3/2। द पोल सपोर्ट बाय रोप टाइड इन द टॉप एंड नेल्स ऑन ग्राउंड। तो जो पोल है इस प्रकार से कि एक पोल है, इसको इस प्रकार से रस्सी से टाइट किया गया है। सो द 1:3 एंड द ट्राइंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द पोल ऑफ द नेल्स ऑफ सरफेस टेंट रेशियो 1/2 लेंथ ऑफ सरफेस रोप। इनकी जो सरफेस रोप है वो क्या है, 1/2 इस बेस में है। सो इसको अगर मैं ऐसा बना लूं तो ये ए बी सी और डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। सो अब क्या करेंगे अपन कि जो इसका इन दोनों की रेशियो का लेंथ भी अपने पास कितना गिवन है, 1:3। क्या है, 1:3। अगर ये इसको x मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा अपने पास ये 3x हो जाएगा। एंड अब आप जानते हो अगर ये थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है, एंगल ऑफ क्या बोला गया है, डिप्रेशन बोला है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। सो आपको इसकी 3/2 हाइट भी गिवन है। तो यहाँ पे क्या है थीटा, अगर मैं इसको ये एंगल क्या है, यहाँ से साइड बड़ी है, लेंथ बड़ी है, और तो ये थीटा भी क्या होगा, छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो सो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये क्या होगा, इसके अपने पास रेशियो गिवन है, ये क्या होगा 2 थीटा, ये क्या होगा 2 थीटा, तो ये भी क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। सो अब क्या करेंगे हम, अब ट्रायंगल, अब ट्रायंगल किसको यूज करेंगे, ट्रायंगल डी बी सी से। ट्रायंगल किससे, डी बी सी से। ट्रायंगल डी बी सी क्या आ जाएगा अपने पास, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है अपने पास, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3/2 अपॉन 3x, ये बेस हो गया। तो यहां से कितना मिला 3/6x, क्या मिला, तो ये क्या मिल गया 1/2x। कितना मिला 1/2x, कितना मिल जाएगा 1/2x। अब ट्रायंगल किससे लेंगे, ट्रायंगल है ए सी डी से। ट्रायंगल ए सी डी से क्या, टेन टू थीटा क्या मिलेगा, टेन टू थीटा क्या मिलेगा अपने पास, वही बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/2x। तो क्या मिल जाएगा 3/2x, क्या मिल जाएगा 3/2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3/2x। अब आप जानते हो कि अपने पास एक कंडीशन में गिवन है कि आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हो, टेन टू थीटा की वैल्यू क्या लेके, तो इसको यूज करेंगे हम। टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो क्या टेन टू थीटा की वैल्यू 3/2x इक्वल टू, अब आपको जाना टेन थीटा देखिए उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2x, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4x स्क्वायर, तो 3/2x, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन x, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये मिलेगा। सो यहां से क्या हो गया, x की पावर कैंसिल आउट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x स्क्वायर। यहां से मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिली मेरे को वैल्यू 4x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी √3/2, x की वैल्यू क्या मिलेगी √3/2, x की वैल्यू क्या मिली √3/2। सो अब वैल्यू क्या बतानी है हमको, ये वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है कि जो x है क्या है, x की वैल्यू तो हमको ये मिल चुकी है,
तो अपने पास जो है AD की लेंथ कितनी हो गई, जो AD की लेंथ है वो कितनी आ चुकी है अपने पास, √3/2, और इससे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3√3/2, कितनी होगी, √3/2। हमको बतानी है, क्या बताना है कि जो ये है इसकी लेंथ बतानी कि रोप की लेंथ कितनी है, रोप की लेंथ कितनी है वो बताना है अपन को। क्या बताना है, रोप की लेंथ कितनी है वो बतानी है। द एपी, तो रोप की लेंथ कितनी है वो बतानी है। द लेंथ ऑफ वन सच ऑफ रोप, तो एक लेंथ की रोप बतानी है। तो क्या करेंगे कि जो ये क्या है, हाइपोटेनिस है, ये दोनों में क्या है, हाइपोटेनिस है। अगर ये दोनों में हाइपोटेनिस है तो आप जानते हो कि हाइपोटेनिस क्या होती है, क्या करोगे, हाइपोटेनिस निकालोगे। तो हाइपोटेनिस क्या होगी, हाइपोटेनिस के स्क्वायर। अब मैं पहले ट्राइंगल कोई सा भी यूज कर, मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ACD से, तो हाइपोटेनिस क्या मिलेगा अपन को, इन दोनों का स्क्वायर। तो √3/4 प्लस, और x की वैल्यू क्या है, उधर 3/2, तो 9/4, इन दोनों से क्या मिला, 4/12, यहां से मिला मेरे को 3, कितना मिला, 3। तो h की जो वैल्यू है √3, h की जो वैल्यू क्या मिली, √3। अब सेकंड वैल्यू अपने पास, इससे √3 अपने पास कोई ऑप्शन में। अब चलते हैं सेकंड ट्राइंगल से, CDB से। CDB की क्या होगी, वही हाइपोटेनिस का स्क्वायर अपॉन 9 36, सॉरी 27/4 प्लस वो 9/4, तो इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो ये 36, 9 h², तो कितना मिला, 3, कितना मिला, h²/3, कितना मिला, 3। तो अब बताओ इसमें से आपको 2 ऑप्शन नहीं है, 6 ऑप्शन नहीं है, 3/√3, आपको फोर्थ ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। आपसे किसी एक की रोप की वैल्यू थे, किसी भी वन और रोप की आप वैल्यू बता सकते हो। तो अपने पास एक तो √3 मिली थी और एक मिली थी 3, √3 वाला ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा रोप लेंगे, 3 वाला रोप हम यूज करेंगे। तो अपना सेकंड जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी नहीं है, आपको बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई और सोल्व करना पड़ता है, इससे जो आपको क्या समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78, द मीन्स ऑफ ए सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 8। एक मीन है, मैं फर्स्ट मीन मान लेता हूँ, फर्स्ट मीन है अपने पास 20 मीन का, तो इनको मैं फर्स्ट कंडीशन लेके चलूंगा। तो जो अपने पास है 20 मीन का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 20 सम ऑफ 20/20 इक्वल टू 8, कितना दे रखा है, 8। तो इसका सम ऑफ 20 कितना जाएगा, 160, कितना जाएगा 1। सेकेंड कंडीशन में क्या लेंगे, सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन अपॉन 30 इक्वल टू 10। तो यहाँ से सम ऑफ 30 कितना मिलेगा, तो अपना सम ऑफ 30 वो कितना मिलेगा, 300। तो इन दोनों का सम ऑफ 20 प्लस सम ऑफ 30 अपॉन इन दोनों का सम कितना, 50। अब वो मीन बताना है, मीन कितना होगा। तो 160 प्लस 300 अपॉन 50, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 064, 460/50। 0 से 0 कैंसल आउट, 5 से 9.2, कौन सा ऑप्शन है, 9.2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है. सो इन द एडजॉइनिंग फिगर द पेयर ऑफ द लेंथ ऑफ AP और AQ आर ड्रॉ द फॉर्म द एक्सटर्नल पॉइंट ए. एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, आपको डायग्राम शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बना दूं. ए, यहाँ ए है, यह 90 डिग्री गिवन है, ये P है और ये Q है. तो सो यहाँ 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये ओरिजिन है. सो ओ आर द परपेंडिकुलर ईच. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट AP इज 5 सेंटीमीटर. वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमको सर्कल की रेडियस बतानी है. सर्कल की क्या बतानी है? रेडियस बतानी है. सो आपने 9th क्लास में सर्कल की कुछ डेफिनेशन पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ी होगी. तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस रेडियस को यहाँ पे यहाँ इधर मिलाऊं तो ये कितना एंगल डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. और इसी के बेस पर यहाँ क्या कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. सो आपको ये फॉर्म किस रूप में दिख रही है? ये जो शेप है किस रूप में दिख रही है? आपको ये शेप है जो क्वाड्रिलेटरल के रूप में दिख रही है. और आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है. अब आप बताओ एंगल ओ क्या मिलेगा? एंगल ओ क्या मिलेगा? 360 अपॉन माइनस, सॉरी 360 अपॉन माइनस क्या होगा? इन तीनों एंगलों का सम 90 90 90 कितना हो गया? 270. कितना हो गया? 270. तो एंगल ओ क्या मिल जाएगा आपको? एंगल ओ क्या मिल जाएगा? एंगल ओ आपको क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा. तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का बन जाएगा. अब आप बताओ, जब चारों एंगल क्या है? 90 मिले हुए हैं, और आप रेडियस के दोनों एंगल भी क्या होंगे? ये भी क्या होगी? सेम होगी. तो इसी की बेस पर ये भी दोनों भी क्या होगी? सेम होगी. ये भी क्या होगी? सेम होगी. तो सो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. तो आपको रेडियस कितनी मिली? 5 सेंटीमीटर. तो अपना जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा. सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस टैलेंट एक्स के क्वेश्चन के आंसर मिल पाए, वो भी अच्छी तैयारी कर पाए. सो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत.